नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको श्री कृष्ण के जन्म की कहानी सुनाई थी। आज मैं आपको कुछ झांकी दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं ये सारी ओर ये जो है मथुरा नंदगांव की झांकी लगी हुई है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था, अब आपको दिखा रही हूँ। ये जेल है जहाँ पे मथुरा के जेल में जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और जब जन्म हुआ था तो अपने आप से कारागार के ताले खुल गए थे। आप ये देख सकते हैं, ताले खुल गए और जो पहरेदार थे वो सो गए। और जो वासुदेव जी थे, ये देखिए उनको टोकरी में रख के कृष्ण भगवान को यमुना नदी पार करते हुए ले जा रहे हैं। यहाँ से ले जाके वो पहुँचते हैं नंदगांव। ये नंदगांव है जहाँ पे यशोदा और नंद रहते हैं। नंद यशोदा का गाँव है। यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाँव जहाँ पे गाय घूमती हैं, पशु पक्षी विचरते रहते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का लालन पालन होता है और यहाँ पे वो बड़े होते हैं। उसके बाद 2 साल 10 महीने के बाद वो फिर यहाँ से पलायन करते हैं। सारी स्टोरी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ श्री कृष्ण के बारे में, यानी कि कृष्ण को हम कैसे समझें, उनकी लीलाओं के रहस्य को कैसे जानें। कुछ बातें आपसे करूंगी। दोस्तों, आपने महसूस करा होगा, हर पिक्चर में आपने देखा होगा कृष्ण जी हमेशा मुस्कुराते अच्छे लगते हैं और मुस्कुराती ही उनकी पिक्चर होती है। चाहे वो छोटा सा कान्हा का रूप हो, नटखट कान्हा हो, चाहे वो रासलीला करते हो, बांसुरी बजा रहे हो या द्वारिकाधीश हो, उनके किसी भी पिक्चर को आप देखिए तो वो उसमें मुस्कुराहट है, आनंदमय पिक्चर है। यानी कहना ये चाहते हैं कि जितना जिसके अंदर आनंद है वो उतना ही दूसरों को आनंदित करता है। जितना हम खुश रहेंगे, जितनी हम अपने चेहरे पे खुशियां लाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम आंतरिक रूप से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बलवान बनेंगे। दूसरी बात दोस्तों, आपने देखी होगी कि कान्हा कई पिक्चरों में भी यहाँ पे हैं। कान्हा जो है वो माखन चोर उनको कहा जाता था। माखन चुराते थे, बड़े नटखट थे, बहुत सबको प्यारे थे। लेकिन बहुत जगह ऐसा है, वर्णन भी है, दिखाया भी गया है कि मटकी को वो तोड़ देते थे और फिर माखन खाते थे। कितनी प्रतियोगिताएं भी होती हैं कि मटकी को तोड़ के उससे निकालते हैं हम। इसका क्या रहस्य है दोस्तों? इसका कारण है, जो मटकी है वो देह है, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस है हमारी सबकी। बॉडी कॉन्शियसनेस की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब अहंकार, लोभ, ग्रीड, छल, कपट, जितनी दुनियावी चीज़ माया मोह होती है वो बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण है। और जो मक्खन है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। हमें ज्ञान तभी होगा जब हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस, देह रूपी जो काया है, इसको तोड़ देंगे, यानी अहंकार छोड़ देंगे। ईगो, अहंकार, गुस्सा, लोभ, चीटिंग, जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं इनको छोड़ेंगे तो हम अध्यात्म से जुड़ेंगे। तीसरी बात दोस्तों, आपने देखी होगी, अक्सर कहा जाता है, आपने सुना भी होगा स्टोरीज में, कि वो शेषनाग के ऊपर खड़े हैं। कोई गेंद को उठाने जाते हैं, फिर उसके ऊपर वो खड़े हैं। इसका मतलब है कि शेषनाग को यहाँ पे कालिया नाग जैसे कहते हैं, उसका कारण ये था कि उसको वाइसेस, जो बुराई हैं, वो उसको डिपिक्ट करा गया है। तो अगर हम चाहें अपनी अंदरूनी पावर से, आत्मा रूपी पावर से, सोल कॉन्शियसनेस से जो हमारे अंदर है, उससे हम अपनी वाइसेस, अपनी बुराइयों को छोड़ के उसके ऊपर आ सकते हैं, जैसे कृष्ण भगवान शेषनाग के ऊपर थे। आपने दोस्तों सुना होगा कि बहुत बार कहते हैं कि गोपियां जब नहाने गईं तो उनके वस्त्र चुरा लिए। बहुत बार इस पे कंफ्यूजन होता है कि वो तो भगवान थे, वो ऐसे कैसे कर सकते थे। पर कारण ये है कि हम उसके रहस्य को, उसकी गूढ़ बात को नहीं समझ पाते हैं। उसका बात समझना ये है कि जो गोपियां हैं, जो वस्त्र हैं उनके, वो अगेन देह रूपी कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, यानी कि त्याग की भावना नहीं है। लोभ है, ईगो है, अहंकार है, गुस्सा है, छल है, कपट है, मोह है, माया है। ये सारा जब हम अपने देह से अलग कर देते हैं तो तब आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। इसी के बाद देखिए गोपियां खुश होती हैं, रासलीला होती है। ये रासलीला आत्मा का परमात्मा से मिलन है। दोस्तों, ये तभी संभव है जब हम अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर होके सोल कॉन्शियसनेस पे आ जाएंगे, जो हमारे अंदरूनी रियल हमारे गुण हैं। इस तरीके की बहुत सारी बातें हमें इस कृष्ण लीला से सीखने को मिलती हैं।
पर जाते जाते एक बात और, कि हमने गीता ज्ञान में भी सुना कि अन्याय के लिए आवाज उठाना, ये भी हमें गीता से सीखने को मिलता है। कई बार हम सोचते हैं कि जो हो रहा है होने दो, पर हमें ये ज्ञान दिया कृष्ण भगवान ने। हमें समाज में अगर कहीं अन्याय देखने को मिलता है, कोई बुराई देखने को मिलती है, कुछ गलत हो रहा होता है, कुछ अधर्म हो रहा होता है, असत्य की बात हो रही होती है, तो हमें हमेशा आवाज उठानी चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कृष्ण को समझें, कृष्ण बने अपने जीवन में, और बॉडी कॉन्शियस से ऊपर होके सोल कॉन्शियसनेस की ओर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी और विषय पर बहुत जल्दी, यूं ही चलते चलते।